अस्सलामुअलैकुम। बुलेटिन में खुशामदीद। मैं हूँ शाहजेब अहमद और मैं हूँ इरम ज़ईं। बुलेटिन में सबसे पहले जिक्र मोटरवे ज्यादती केस का, जिसकी तहकीकात के दौरान बड़ी पेशरफ्त हुई है। खातून से ज्यादती के मरकजी मुलजिम को शनाख्त कर लिया गया। भावल नगर के रिहायशी मुलजिम आबिद की शनाख्त DNA रिकॉर्ड से हुई। जाए वकुआ पर 3 मकामात से मुलजिम का DNA मिला। जराए के मुताबिक मुलजिम ने ही गाड़ी का शीशा तोड़ा था। गाड़ी से मिलने वाले खून के नमूने मुलजिम आबिद के DNA से मैच कर गए। मजीद जानते हैं नईम अशरफ भट्ट की रिपोर्ट में। मोटरवे ज्यादती केस में बड़ा ब्रेक थ्रू। खातून को ज्यादती का निशाना बनाने वाले दरिंदे की शिनाख्त हो गई। मुलजिम की तस्वीर और तफसील समा ने हासिल कर ली। फ्रांसिक टीमों को जाए वकुआ पर 3 मकामात से एक ही शख्स का DNA मिला। गाड़ी के टूटे हुए शीशे और खातून के लिबास पर 2 जगह से नमूने लिए गए। करीबी इलाके में रैंडम सैंपलिंग भी की गई, लेकिन कामयाबी ना मिली। पंजाब फोरेंसिक एजेंसी के हुक्काम ने DNA के नमूनों को पुराने रिकॉर्ड में चेक किया तो 2013 के रिकॉर्ड में एक मुजरम से DNA मैच कर गया। ये मुजरम बहावल नगर का रिहायशी आबिद है, जिसने फोर्ट अब्बास से मां बेटी को ज्यादती का निशाना बनाया था और इसी जुर्म में सजा भी काट चुका है। कभी इम्कान है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे मरकजी मुलजम तक पहुंच चुके हैं, लेकिन इसकी बाकायदा तस्दीक और ऐलान हुकूमत की जानिब से किया जाएगा। नईम अशरफ भट्ट, समा, लाहौर। नईम अशरफ भट्ट की रिपोर्ट तो आपने देखी, उन्हीं से मजीद जानेंगे। नईम बताइएगा, मुलजिम के साथियों की शिनाख्त के हवाले से तहकीकाती टीमों को कितनी कामयाबी मिल सकी अब तक? जी शाहजेब, लग तो यही रहा है कि कामयाबी मिल चुकी है और उसकी इस वक्त जो हम एक इंफॉर्मेशन ये दे सकते हैं कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने 2 बजे अहम मीटिंग कॉल की है। अभी कुछ ही देर बाद तो वो एक मीडिया टॉक करने लगे हैं, लेकिन वो एक दूसरे हवाले से है। 2 बजे इसी हवाले से उन्होंने मीटिंग रखी है और इम्कान है कि उसके बाद शायद कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान हो और बताया जाए। लेकिन जो मीटिंग रखी गई है वो इसीलिए है, ज़रा यही सारे बता रहे हैं कि वो उसमें ब्रेक थ्रू ही बताना है। हुकाम की जानिब से वज़ीर आला को ये सारी ब्रीफिंग दी जानी है, क्योंकि अब हाली मीटिंग बग़ैर किसी ब्रेक थ्रू के वो तो पहले ही हो रही थी, उसका कोई फ़ायदा नहीं था। अभी कुछ ही देर पहले भी एक ऑफिशियल की कॉल आई है और उन्होंने फिर एक कंफर्म किया है और बताया है कि 2 बजे अहम मीटिंग होगी और उसमें ये सारी बातें और उसका एंड और जो रिज़ल्ट है वो सारा सामने आ सकता है और आ जाएगा। हुआ ये पता ऐसे चला इस दरिंदे का कि जो पहले भी कुछ वारदातों में ये मुलव्वस था और क्योंकि आपको पता है कि फोरेंसिक एजेंसी को कल हमने रिपोर्ट किया कि कहा जा रहा था कि करीबी देहात के हर घर में जितने मर्द हैं उनका DNA करें, ये बिल्कुल ज़ैनब केस की तरह चूनिया में ऐसे हुआ। अब फोरेंसिक एजेंसी को ये पता था कि उसमें भी ज़ैनब केस में 1400 केसों के बाद वो हम मुजरम तक पहुँचे थे, चूनिया में भी ऐसे हुआ, तो यहाँ भी अब करते रहेंगे और पता भी नहीं है, कंफर्म भी नहीं कि वो इस गांव में है या नहीं। तो फिर उन्होंने एक कह लें कि अपने तौर पे जो पुराने इस तरह के मुलव्वस थे मुजरम, उनके वो जो उनके पास रिकॉर्ड था, डेटाबेस था, उनके साथ जो मुतासरा खातून है मोटरवे के जो ज़्यादती केस है उनका मैच किया तो एक जो मुजरम है जिसका नाम मुलज़म है जिसका नाम आबिद है और वो बहावल नगर का रिहायशी 25 साल उसकी उम्र है और ये 17.5 साल का था 2013 में, जब इसने दीगर 3 मुजरमों के साथ मिलके एक माँ बेटी थी उनके दरिंदगी का निशाना बनाया था और उनका बेटी का बाप या वो जो खातून है उनका खामन, वो उनके सामने उनको बांध कर ये किया था। लेकिन आप देखें कि हमारा निज़ाम कैसा है कि वो पकड़े जाने के बावजूद बाद में दंदनाते फिरे और ये वाक़या हो गया और पता नहीं और कितनों को उन्होंने निशाना बनाया। फिर ये जो अभी जो मुलज़म है ये आबिद, इसका 3 जगहों पे, एक जगह नहीं 3 जगहों पे DNA मैच हुआ है कि ये खून भी इसका था, यानी शीशा गाड़ी का भी इसी ने तोड़ा था और खातून के 2 जगहों पे इसके सीमन मिले हैं और दूसरा जो है उसका एक जगह पे खातून के कपड़ों पे सीमन है। लेकिन ये मेन है जिसकी 3 जगह पर यानी तस्दीक हुई कि इसका DNA मैच हुआ है और कुदरत का ये निज़ाम है कि जिसका एक DNA जिसका है
पूरी दुनिया में किसी और का वो नहीं हो सकता। यानी जो 3 जगहों पे इस एक का ही साबित हुआ और वो अब उन्होंने रात को अब जो कानून नाफिज करने वाले इदारे थे उनको रिपोर्ट दे दी थी, वेल इन्फॉर्म उनको कर दिया गया था और लग ये रहा है कि जो इम्कान यही है कि वो गिरफ्तारी तक मामला पहुंच चुका है, क्योंकि इतने घंटे रात तकरीबन 12 बजे ये ब्रेक थ्रू हुआ, 1 बजे समा ने सारी डिटेल ठीक है नईम अशरफ भट्ट साहब, जो मामला है वो अब गिरफ्तारी तक पहुंच चुका है और 2 बजे मीटिंग होगी वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की सदारत में और हुकाम वज़ीर आला को ब्रीफिंग भी देंगे। बहुत शुक्रिया, आप तफसीलें आगाह कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाज़ुल हसन चौहान कहते हैं खातून से ज्यादती करने वाले दरिंदा सिफ्त मुल्ज़िमान जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे। हुकूमत मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए अनथक मेहनत कर रही है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार केस की तफ्तीश पर पूरी तरह नजर रखे हुए हैं। पूरी को उम्मीद रखें अल्लाह पाक के करम से वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में हम पूरे अनथक मेहनत कर रहे हैं और हम इंशाअल्लाह जल्द ही जो है अपनी जनाब कामयाबी से हमदरार होंगे और उन शैतान से दरिंदा सिर्फ मुल्ज़िमों को गिरफ्तार करके पूरी दुनिया के सामने कानून के ज़रिए उनको निशाने इत्तला बनाएंगे। और मोटरवे ज्यादती केस की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में दायर कर दी गई है। मकामी वकील की जानिब से दायर दरख्वास्त में पंजाब हुकूमत, IG पुलिस और CCPO को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक CCPO का बयान मुल्ज़िमान की हौसला अफजाई कर रहा है। गुज़िश्ता 5 साल में ज्यादती के केसेस की तफसीलात अदालत में पेश की जाए। इस्तदा की गई है कि पुलिस इस्लाहात के लिए भी जुडिशल कमीशन बनाया जाए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना है कि उमर शेख को लाहौर का बल्दियाती इलेक्शन जीतने के लिए CCPO लगाया गया है। मुतनाज़ बयानात के बावजूद शहजाद अकबर और असद उमर CCPO की हिमायत कर रहे हैं। वो ANF अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। वो बड़ी आवारा और लूज गुफ्तगू करने के जो है वो पुराने आदी हैं। उन्होंने पहले अपने ऑफिस जिस दिन आए वो आते ही उन्होंने वहाँ पे IG के मुतल्लक जो है वो ऐसी गुफ्तगू की जिसे मिसकंडक्ट तस्वर करते हुए IG साहब ने इंक्वायरी का मुतालबा किया। लेकिन हुकूमत जो है उन्होंने इंक्वायरी करवाने की बजाय उन्होंने IG को जो है वो तब्दील कर दिया और अब उन्होंने जो गुफ्तगू की है उससे पूरी कौम जो है सरापा एहतजाज है। हर आदमी जो है वो दुखी है उनकी उस गुफ्तगू से जिस गुफ्तगू को पूरी हुकूमत जो है वो सपोर्ट कर रही है। असद उमर से लेके शहजाद अकबर साहब तक हर बंदा जो है वो CCPO को जो है वो सपोर्ट कर रहा है। वजह सिर्फ ये है कि ये नोटोरियस करैक्टर का ऑफिसर जो है ये लाए हैं लाहौर से बल्दियाती इलेक्शन जीतने के लिए। जब मोटरवे से गुजर रहा था तो मुतासरा खातून ने हाथ से रुकने का इशारा किया। वो सड़क पर आने की कोशिश कर रही थी मगर एक शख्स उन्हें मारता हुआ खींचकर पीछे ले गया। अंदोनाक वाक़े के यानी शाहिद वहां ना रुकने पर पछता रहे हैं। मैं रिंग रोड से जो ही मैंने मोटरवे पे इन हुआ हूँ तो मैंने टोल प्लाजा क्रॉस किया तो क्रॉस करके तो आगे 1 किलोमीटर के फासले पे एक गाड़ी खड़ी थी जिसकी हैजर्ड लाइट्स ऑन थी और क्या कहते हैं वो व्हाइट कलर की होंडा स्विफ्ट गाड़ी थी। तो मैं जब थोड़ा सा 500 मीटर थोड़ा सा आगे गया हूँ तो मैंने अपने हाई भी मान कर दिए क्योंकि मैंने वहाँ पे थोड़ी सी नेटवर्क कर देखी। तो जब मैं थोड़ा सा नज़दीक हुआ हूँ तो एक गाड़ी की ओर से खतून दौड़ के रोड में आई हैं। उन्होंने जनाब मुझे हाथ से रुकने का इशारा किया। पीछे से वो दरिंदा सिर्फ इंसान भी आया है, उसने भी उनको उसी तरह से जनाब क्या कहते हैं पकड़ा, पीछे की तरफ खींच रहा है और साथ थप्पड़ मार रहा है उनको खतून। ये जब मैं गुजरा हूँ तो मैंने देखा कि ये वाकया हो रहा है तो मैंने क्रॉस करके तो फौरी तौर पे मैंने 15 पे कॉल मिलाई 2:47 की। तो विद इन 5 मिनट्स मुझे आगे से पुलिस फोर्स ने रिस्पॉन्ड किया और 2:52 पे वहाँ पे पुलिस पहुंच चुकी थी। जब मैं सुबह उठा हूँ मुझे बहुत दुख हुआ वो देख के। तो मुझे ये मैं जब बार बार वो सीन मेरी आंखों के सामने आता है और मैं ये सोचता हूँ कि यार जिधर मैंने 500 मीटर पे हाई बीम ऑन किए थे मैं उधर से हाई बीम ऑन करके उनकी तरफ रखता, शायद उस औरत को कोई शेल्टर मिल जाता या मैं गाड़ी रिवर्स भगाता उधर से टोल प्लाजे से 1-2 बंदे साथ लेता या उसी टोल प्लाजे से थोड़ा आगे साथ पुलिस का बहुत बड़ा नाका लगा हुआ पंजाब पुलिस का, वहाँ से 1-2 मुलाजिम साथ लेते आगे जाते तो शायद ये क्या कहते हैं ये दरिंदगी ना होती, उस बेचारी की इज्जत बच सकती।
मोटरवे वाक़े से मुतालिक मज़ीद भी खबरें आपको देंगे, लेकिन अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं दोहा, जहाँ वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी वीडियो लिंक के ज़रिए खिताब कर रहे हैं। The forthcoming negotiations are for the Afghans to decide about their future. The Afghans alone must be the masters of their destiny without outside influence or interference. Spoilers from within and from without will pose formidable challenges. Constant vigilance will be required to guard against their machinations. We hope all sides will honor their respective commitments and remain unflinchingly committed to achieving a positive outcome. Excellencies, besides Afghanistan, Pakistan is the country that has suffered the most from the Afghan conflict. Over the past 40 years, we have endured terrorist attacks, loss of precious lives, mass population displacements, instability at the borders, and huge economic costs. Our citizens and law enforcement personnel have rendered invaluable sacrifices. Our leadership has decisively demonstrated that Pakistan will only be a partner for peace. Excellencies, at this historic juncture, it is imperative that the mistakes of the past are not repeated. The Afghan people must not be abandoned, as happened before. The progress achieved must not be frittered away. A peaceful and stable Afghanistan will bring new opportunities for the progress and prosperity of the Afghan people. It will also open new vistas of cooperation and connectivity in the region and beyond. I suggest a four-pronged way forward. We call upon the international community and all concerned, 1. To continue to support the Afghan-led and Afghan-owned peace process while respecting the consensus that emerges from intra-Afghan negotiations. 2. To ensure that Afghanistan neither witnesses the violent days of the past nor becomes a space for elements who would harm others beyond its borders. 3. To deepen and sustain economic engagement with Afghanistan for its reconstruction and economic development. To ensure and 5. To ensure a well-resourced, time-bound return of Afghan refugees to their homeland with dignity and honor. Excellencies, at this moment of hope, I reassure our Afghan brethren that Pakistan will always be in full support and solidarity with them as they continue their momentous journey on the path of peace, security, and development. Pakistan will always support a peaceful, stable, united, democratic, prosperous, and sovereign Afghanistan at peace with itself and with its neighbors. I thank you. दोहा में अफगान हुकूमत और तालिबान के मुज़ाकरात का आगाज़ हो चुका है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी वीडियो लिंक के ज़रिए खिताब कर रहे हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में अमन के लिए भरपूर किरदार अदा किया है। अफगानिस्तान में पायदार अमन का क़याम सबकी ख्वाहिश है। पाकिस्तानी अवाम और फ़ौज ने दहशतगर्दी के खिलाफ बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। अभी शामिल करेंगे एक ब्रेक, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अभी आपको बताएं, फैसलाबाद में गुज़िश्ता रात सिनेमा पर नामालूम अफराद ने फायरिंग की। अदाकारा मीरा यहां स्टेज परफॉर्म कर रही थी। पुलिस का कहना है जल्द मुल्ज़िमान पकड़े जाएंगे। बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे यूसुफ चीमा से। यूसुफ, क्या है ये तमाम फिर वाक़या? देखिए, जो है वो मीरा जो है वो यहाँ पर बकायदा करने के लिए भी आई हुई थी
और ये चिनाब चौक इलाका है जहाँ पर ये बीना थिएटर वाला और यहाँ अफराद देख सकते हैं। ठीक है यूसुफ, आपकी आवाज़ हम तक ठीक तरह से नहीं आ रही है। हम अपने नाज़रीन को बताते चले कि फैसलाबाद में थिएटर पर नामालूम अफराद की जानिब से फायरिंग की गई। अदाकारा मीरा गुज़िश्ता रात स्टेज परफॉर्म कर रही थी। मुलजिमान ने फायरिंग के बाद सिक्योरिटी गार्ड से बंदूक छीनी और पुलिस की जानिब से ये कहा गया है कि स्टेज शो बंद कराने के लिए नामालूम अफराद ने फायरिंग की। जी यूसुफ, कंटिन्यू कीजिए। जी बिल्कुल, इस तरह से ये पुलिस अफसरान वाले से बात हुई है तो उन्होंने का यही कहना है कि इब्तदाई तौर पर जो है हमारे पास दरख्वास्त मौसूल हुई है, जिसके बाद नामालूम मुलजमान के खिलाफ जो हम लोगों ने कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। इब्तदाई तौर पर यही बताया जा रहा है कि 2 नामालूम अफराद जिस तरह के CCTV फुटेज अंदर देखे जा सकते हैं, उन्होंने आकर बाकायदा दोनों, एक मुलजम के पास दोनों हाथों में पिस्टल था और जबकि दूसरे के पास एक पिस्टल था। उन्होंने बाकायदा फायरिंग शुरू किया जिससे गाड़ियों के शीशे भी टूटे हैं और जो इमारत है उसके ऊपर भी गोलियों के बुलेट्स जो हैं वो लगे हैं। इसके बाद और अब पुलिस की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि मुलजिमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया यूसुफ टीम, अपडेट किया आपने। कराची सेंट्रल जेल में मनशियात के आदी कैदियों को कैसे जिंदगी की जानिब वापस गामजन किया जाता है, कैसे उन्हें जीने की नई किरण दिखाई जाती है, जानते हैं अहमद रहमान खान की रिपोर्ट में। जावेद इकबाल नाम है मेरा। मंशियात के केस में बोलूँ तकरीबन 2013 से कैद हूँ इसमें और 2013 से लेके आज तक ये जेल में जेल इंतज़ामिया ने सहूलत हमें दी है और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि सहूलत से बहुत लोगों ने फ़ायदा हासिल किया। कुछ सिगरेट नशे के आदी थे, उनको इस चीज़ की तरफ राग़िब करके वो नशा उनसे छुपाया है। कोई नस्वार 5 छालियाँ खाने के आदी थे, उनसे ये चीज़ें ख़त्म करवाई है। जेल में जब ये कैदी आते हैं ना तो ये होते हैं थोड़े डिप्रेशन के शिकार। कोई घर के लिहाज से डिप्रेशन में, कोई अपने काम के हवाले से डिप्रेशन में होता है, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उसको इस तरफ राग़िब करूँ एक्सरसाइज की तरफ, ताकि ज़हनी तौर पर थोड़ा वो अब से सुकून मिले उससे। तकरीबन 250-300 लड़कों को सिखा चुका हूँ अब तक यहाँ, और जिनमें कुछ ऐसे हैं जो बाहर जाके अपने इलाकों के अंदर क्लब खोल के बैठे हुए क्लब चला रहे हैं। मस्जिद यानी कि तो गलत एक्टिविटीज़ में नहीं जा रहे, वो कोशिश करें अपने आप को सुधारने की। वो बाहर जाके इंशाल्लाह कोशिश करना है कि अपनी एक्सरसाइज को कंटिन्यू रखूं और अपने जो जिम है उसको मज़ीद आगे बढ़ाऊं, ताकि जो माजी में गलतियां हुई हैं उनको दोहराने की कोशिश ना, दोबारा रिपीट ना करूं उसको मैं। और आपको बताएं, कराची हिजरत कॉलोनी की रिहायशी इमारत में आग भड़क उठी। हादसे में बच्ची समेत 4 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए। यासिर हुसैन रिपोर्ट करेंगे। हिजरत कॉलोनी की इस 4 मंजिला इमारत की पहली मंजिल पर कायम कारखाने में सुबह 6 बजे अचानक आग भड़क उठी, जिसने देखते ही देखते दूसरी मंजिल को भी अपनी लपेट में ले लिया। आतिशज़दगी के नतीजे में 2 साला बच्ची आयत, 2 खवातीन इशरत बीबी और वसीला, जबकि 20 साला शहरियार झुलसकर जा बहक और दीगर 4 अफराद जख्मी हुए। इमारत के 3 मंजिलों पर एक ही खानदान के 22 से ज़ायद अफराद रिहाइश पजीर थे। इलाका मकीनों के मुताबिक फायर ब्रिगेड देर से पहुंची। नंबर मिला के थक गए थे ना, उनका तो नंबर लग ही नहीं रहा था, तो यहाँ पुलिस वाले थे, उन लोगों ने फिर मेरा ख्याल मरकज़ वगैरह पे फ़ोन किया, तब काफ़ी देर के बाद जाके ये फायर ब्रिगेड आई हैं। पहले एम्बुलेंस से आई हैं, फिर बाद में फायर ब्रिगेड आई हैं। मुतासिर इमारत की पहली मंजिल पर फंसे अफराद में से एक ने छलांग लगाकर जान बचाई, जिसे जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि तीसरी मंजिल पर रिहाइश पजीर अफराद को बाहिफाजत महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया गया। आग क्यों लगी, फायर ब्रिगेड हुकाम किसी हतमी नताइज पर ना पहुँच सके। ऊपर जो था सोफों का कारखाना था,
उसमें जलने वाला मटेरियल बहुत ज़्यादा होता है, लकड़ी होती है, फोम होती है, रेक्सीन होती है, गिलो होता है, बहुत सारी चीज़ होती हैं जलने वाली। हादसे में जख्मी चारों अफराद को तबी इमदाद दी जा रही है। डॉक्टर के मुताबिक तमाम अफराद की हालत खतरे से बाहर है। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ यासिर हुसैन, समा, कराची। कराची के इलाके कोरंगी अल्लाहवाला टाउन में इमारत क्यों गिरी, तहकीकात शुरू कर दी गई। कमिश्नर कराची ने तहकीकात के लिए डिप्टी कमिश्नर कोरंगी को इंक्वायरी अफसर मुकर्रर कर दिया। डिप्टी कमिश्नर कोरंगी इमारत गिरने के असबाब का तयन करके रिपोर्ट मुरतब करेंगे। किसी भी काबिल इतलाक कवानीन, कवायद और पॉलिसियों की खिलाफ वर्जी और जिम्मेदारों का भी तयन किया जाएगा। DC कोरंगी को सिफारिशात मुरतब करके 2 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया गया है, जबकि वो मुतल्लिका महकमों या एजेंसी से भी मदद हासिल कर सकते हैं। कराची में सानह कोरंगी में ट्रैफिक पुलिस एहलकार की दुनिया ही वीरान हो गई। जुल्फ़िकार की अहलिया और 2 बच्चे आग झपकते ही हादसे का शिकार हो गए। साथ साबरी रिपोर्ट करेंगे। जुल्फ़िकार के पास अब कुछ खोने के लिए बचा ही नहीं। कोरंगी हादसा जुल्फ़िकार की दुनिया ही वीरान कर गया, जिसमें उसका पूरा आशियाना मलिया मेट हो गया। 2 बच्चे और अहलिया की जुदाई का गम नाकाबिले बयान है। जहाँ बहक खातून के भाई भी गम से निढाल हैं, जबकि जुल्फ़िकार के भाई ने इंतजामिया के ज़मीर को झंझोड़ने की कोशिश की। हर तरफ फ्रॉड ही फ्रॉड है, क्योंकि अगर वो जगह सही होती या सही बनाया होता तो आज हमें इस तकलीफ का नहीं होता। कुछ चेकिंग है नहीं, चेक नहीं, जैसा भी है मटेरियल लगाते नहीं हैं और इमारतें कमज़ोर होती हैं, बस वो इस वजह से गिर जाती हैं। जहाँ बहक होने वाले बच्चे आन और अरसलान का दोस्त भी साथियों के बिछड़ने पर अफसरदा है। खेलते भी थे, साथ मिलजुल कर आते भी थे इधर, बस अल्लाह पाक की मर्जी थी, बिल्डिंग गिर गई। कोरंगी में गिरने वाली इमारत ने चंद ही लम्हों में एक हंसता बसता घर उजाड़ दिया। मिट्टी और पत्थर से बने घर तो शायद एक बार फिर बन जाएंगे, पर जुल्फ़िकार के नुकसान का इजाला नामुमकिन है। कैमरामैन फैसल आगाई के साथ साबरी, समा, कराची। खबरें और भी शामिल करेंगे, अभी एक ब्रेक लेंगे। समा के साथ रहिए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार तकरीब से खिताब कर रहे हैं, आपको बराह रास्त दिखाते हैं। नई ज़िंदगी प्रोग्राम के तहत सूबा भर में तेज़ाब गर्दी का शिकार होने वाले मर्द व ख़वातीन के इलाज और बहाली के साथ साथ इनके समाजी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ और बावकार ज़िंदगी के मौक़े फ़राहम करना शामिल हैं। तेज़ाब से मुतअस्सिरा अफराद का सरकारी ख़र्च पर मुकम्मल इलाज कराया जाएगा। नई ज़िंदगी प्रोग्राम के तहत मुतअस्सिरा अफराद के लिए हुनरमंदी और ख़ुद रोज़गार के लिए बिला सूद कर्ज़ों का अहतमाम किया जाएगा। यूँ समझिए कि तेज़ाब गर्दी का शिकार होने वाले अफराद मुकम्मल तौर पर रियासत की ज़िम्मेदारी में होंगे और रियासत अपनी ज़िम्मेदारी को भरपूर तरीके से निभाएगी। हमने इब्तदाई तौर पर नई ज़िंदगी प्रोग्राम के लिए 20 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। हाज़रीन किराम, पंजाब ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट अपनी नौइयत का बेहतरीन और मुनफरिद मनसूबा है, जिसका मकसद पंजाब के 11 पसमानदा अज़ला जिनमें डेरा गाजी खान, भावलपुर, मुजफ्फरगढ़, बखर, मियांवाली, रहीम यार खान, राजनपुर, खुशाब, लिया, भावल नगर और लोधरा शामिल हैं, में आवाम को सेहत और तालीम की बेहतरीन सहूलतें और माशी तरक्की के मौक़े फ़राहम करने हैं। पहले मरले में मुजफ्फरगढ़ और भावलपुर, दूसरे मरले में राजनपुर, डेरा गाजी खान, रहीम यार खान, बखर और मियांवाली, तीसरे मरले में भावल नगर, लोधरा, लिया और खुशाब पंजाब में ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट का आगाज़ किया जाएगा। पंजाब ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट में ग्रास रूट लेवल पर सहूलतों में बेहतरी लाई जा रही है, जिसके तहत 166 बुनियादी मराकज़ सेहत को अपग्रेड और 17 मराकज़ सेहत को BHU+ अपग्रेडेशन की जाएगी। 166 OTPS मराकज़ का क़याम, बुनियादी और देही मराकज़ सेहत में 24 घंटे हेल्थ सर्विसेज के लिए 1148 इजाफ़ी स्टाफ मेंबर्स की तैनाती, 670 मराकज़ सेहत में इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड EMR का नफाज, 5,64,000 अफराद के लिए मशरूत कैश ट्रांसफ़र प्रोग्राम का आगाज़, जिसके तहत नादार और गरीब ख़वातीन को बच्चों के पैदाइश के 2 साल बाद तक
16,000 रुपये माली इमदाद दी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार तकरीब से खिताब कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत ने नई ज़िंदगी प्रोग्राम के लिए 20 करोड़ रुपए रखे हैं। नई ज़िंदगी प्रोग्राम के तहत बिलासूद कर्जे दिए जाएंगे। इस्लामाबाद के तमाम स्कूलों में कोरोना टेस्ट का मिशन जारी है। इंतजामिया कहती है रोजाना 300 असातिज़ा के टेस्ट किए जा रहे हैं। अरहम खान की रिपोर्ट देखेंगे। बच्चों को कोरोना से बचाने के लिए असातिज़ा में वायरस की गैर मौजूदगी यकीनी बनाना जरूरी। इसी असूल के तहत इस्लामाबाद में असातिज़ा के कोरोना टेस्ट शुरू कर दिए गए। जिलाई महकमा सेहत की खुसूसी टीमें रोजाना 200 से 300 टेस्ट का हदफ हासिल करने में मसरूफ। असातिज़ा कहते हैं तलबा हमारे अपने बच्चों की तरह हैं, इनके तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी जरूर निभाएंगे। आई एम रियली हैप्पी एंड सेटिस्फाइड कि हम जब मंडे को ट्यूसडे से क्लासेस स्टार्ट करेंगे तो इस कॉन्फिडेंस के साथ शुरू करेंगे कि हमारी वजह से कोई बच्चा सफ़र नहीं करेगा। टेस्ट बहुत महंगा है, कॉस्टली होता है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, तो इट्स बेटर कि ये ऑल ओवर पाकिस्तान हर स्कूल में होना चाहिए। DHO इस्लामाबाद डॉक्टर ज़ईम ज़िया कोरोना टेस्ट के साथ तालीमी इदारों में SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए भी पुरअज़्म। हम रैंडम सैम्पलिंग स्कूल्स में भी करेंगे और उससे बढ़ के हम लोग स्कूलों की जो है SOP मॉनिटरिंग करेंगे और स्ट्रिक्ट करेंगे, और अगर इन केस कोई स्कूल SOP फॉलो नहीं कर रहा तो हमें उसको काउंटर करना पड़ेगा। 15 सितंबर से पहले इस्लामाबाद में 3000 से 4000 असातिज़ा के कोरोना टेस्ट किए जाएंगे। यही वो जज्बा है जिसने कोरोना को शिकस्त देकर पाकिस्तान को दुनिया के लिए एक रोशन मिसाल बना दिया। कैमरामैन फैसल खान के साथ अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। तालीमी इदारे खोलने पर जहां तलबा और असातिज़ा खुश हैं, वहीं स्कूल्स में काम करने वाली आया ने भी 6 माह बाद स्कूल खोलने पर सुख का सांस लिया। फैसलाबाद से यूसुफ चीमा की रिपोर्ट। तो कोरोना की वजह से हालात बहुत ख़राब हुए हैं, बड़ी मुश्किल हुई है हमें, घर बड़ी मुश्किल से चलता था। निजी स्कूल में सफाई करके घर का खर्चा चलाने वाली ये है फैसलाबाद की शहबाज बीबी, जिसका रोजगार भी कोरोना की नजर हो गया। स्कूल खुलने का ऐलान होते ही ये तुलबा और असातिज़ा से पहले ही स्कूल पहुंच गई है। मुश्किल वक्त गुजर गया, अल्लाह ताला ने गुजार दिया। बच्चों से दिल उदास हुआ था, ये भी हमारे अपने बच्चे हैं। अकेली शहबाज बीबी ही नहीं, लॉकडाउन निजी स्कूल मालकान के लिए भी कड़ा इम्तिहान साबित हुआ। ये सारा जो है सिस्टम रुक गया कोविड-19 की वजह से। स्कूल के किराए जो हैं वो उस मद में हमें बहुत मसाइल सामने आए और उनको हल करने के लिए हमें लोन लेना पड़ा। लोन लेकर हमने स्कूल को सरवाइव तो किया, लेकिन जो स्कूल से रिलेटेड स्टाफ है उन्हें बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ा। तलीमी सरगर्मियाँ बहाल होने से जहाँ तदरीसी अमल शुरू होगा, वहीं बहुत सौ को रोज़गार भी मुयस्सर आएगा। कैमरामैन जवान साबरी के साथ यूसुफ चीमा, समा, फैसलाबाद। और थर पार्कर में मूसलाधार बारिशों के बाद LBOD सेम नाले में शगाफ पड़ गया, जिसके बायस कई देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। कच्चे मकानात टूट गए, मकीन खुले आसमां तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। रफीकुर रहमान की रिपोर्ट। अंदरूनी सिंध बारिश के असरात, थर पार्कर के नवाही इलाकों की आबादी सेम नाले में शिगाफ पड़ने से मुतासिर। LBOD में शिगाफ के बायस इलाका मकीनों ने सड़क किनारे पनाह ले ली। मुतासरीन ने इंतजामिया की गफलत का शिकवा कर दिया। पक्के मकानात थे वो पानी की जद में आ चुके हैं, लोग दखल मकानी करके चले गए हैं, लेकिन आप खुद देख रहे हो कि इतना पानी जिसका निकासी का कोई सिस्टम नहीं है। 10 घर हैं, एक टेंट दे गया, वो चलते हैं बोले टेंट लगा हुआ है बस। इलाका मकीनों का कहना है बरवक्त इमदाद ना मिली तो इंसानी अलमिया जन्म ले सकता है। सारा का सारा हमारा गांव, फसलें और हमारा जो मवेशी है उसमें बीमारी आ गई है। अभी ये नोगू में बीमार हो गए हैं, अभी यो यहाँ कुछ भी नहीं है। मुतासरीन ने इलाके को दोबारा जरखेज बनाने के लिए हंगामी बुनियादों पर शिगाफ पुर करने पर जोर दिया है। रफीकुर रहमान, समा, थर पार्कर। फिल वक्त इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।